हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता नायर। आज हम लोग अकाउंटेंसी के आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ गुडविल। तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। ओके, सो गुडविल बेसिकली एक असेट है। कैसी असेट है? इट इज़ एन इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल मतलब क्या? सो इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन, टच और फील। मतलब ऐसी असेट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, ऐसी असेट को बोला जाता है इंटेंजिबल असेट। ओके, सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। ओके, मतलब यहाँ पे गुडविल का मतलब ये है कि रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा उसकी गुडविल ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और इसको ब्रांड वैल्यू भी बोल सकते हैं कि जिसकी ब्रांड है, जिसका ब्रांड नेम है, उसको गुडविल ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे बिजनेस की गुडविल बहुत ज़्यादा है, दैट वी कैन से। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ कि कपड़ों के बारे में, ठीक है, आप किसी नॉर्मल दुकान में गए तो यू विल बार्गेन ओवर देयर फॉर दी वट एवर कॉस्ट दे आर आस्किंग। ओके, बट अगर आप पीटर इंग्लैंड की शोरूम में जाए या तो फिर आप एलन सोली के शोरूम में जा रहे हैं, ओके, एरो के शोरूम में जा रहे हैं, तो आप कभी बार्गेन नहीं कर सकते। ओके, वहाँ पे जो भी प्राइस वो लोग मांग रहे हैं, वी हैव टू पे द सेम, राइट। वाई वी आर रेडी टू पे ओवर देयर? जबकि हम नॉर्मल दुकान में जाते हैं तो हम कभी भी बार्गेन नहीं करते, बार्गेन करते हैं और जो भी प्राइस वो मांगते हैं उससे थोड़ा कम प्राइस ही दे के आते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रांड नहीं है। बट जहाँ पे ब्रांड है वहाँ पे हम लोग बार्गेन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक रेपुटेशन है मार्केट में, और रेपुटेशन है तो हम जो भी कॉस्ट वो मांग रहे हैं वो उनको देने को तैयार हो जाते हैं। और ये रेपुटेशन बनता किस चीज़ से है? ये रेपुटेशन बेसिकली उनका एक परफेक्ट कस्टमर बेस होता है, उसकी वजह से बनता है कि ज़्यादातर कस्टमर उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, करेक्ट। दूसरा है कि क्वालिटी अच्छी होती है तब जाके उस चीज़ का रेपुटेशन बनता है, ब्रांड नेम बनता है, करेक्ट। तो जिसका रेपुटेशन ज़्यादा, जिसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, उसका गुडविल ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? दूसरी टर्म में बोले तो रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अब रेपुटेशन को कैसे नापा जाए कि रेपुटेशन ज़्यादा है कम है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब उसी तरह की नॉर्मल जो ब्रांड्स है, नॉर्मल दुकानें हैं, नॉर्मल शॉप्स है या नॉर्मल बिजनेस है, वो जितना भी प्रॉफिट कमाता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट अगर कोई फर्म कमाती है तो बोल सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, एंड हायर द रेपुटेशन हायर द गुडविल। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो बर्गर ऑफ बर्गर किंग वर्सेस XYZ बर्गर वाला। ओके, तो XYZ बर्गर वाला वो कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई नहीं जानता उसको, बट हाँ बर्गर किंग को सब लोग जानते हैं, राइट। सबने बर्गर किंग का बर्गर भी खाया होगा। तो ये जो बर्गर किंग है वहाँ पे हम लोग कभी टेस्ट करने नहीं जाते हैं बर्गर कैसा है, वी डायरेक्टली गो देयर बिकॉज वी नो दैट इट्स अ ब्रांड, इट्स अ रेप्यूटेड शॉप, सो दैट्स वाई द प्रोडक्ट दे विल गिव अस, इट मस्ट बी अ गुड प्रोडक्ट, राइट। क्वालिटी उसका अच्छा होगा, वर्थ पेइंग होगा उसका प्रोडक्ट, राइट। तो ये होता है रेपुटेशन, जहाँ पे हम लोग बिना आँख बंद किए भी हम जिस पे पैसा खर्च कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रांड वैल्यू। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये गुडविल रेपुटेशन थोड़ी ना कैलकुलेट हो सकती है। मैं कभी जाके ऐसा नहीं सोच सकती कि भी बर्गर किंग का गुडविल इतना होगा या बर्गर किंग का ब्रांड वैल्यू 5 लाख रुपए का होगा, 50 लाख रुपए का होगा। नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट द रेपुटेशन, राइट। बट यहाँ पे हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द रेपुटेशन। वाई? द रीजन बिहाइंड इज कि कभी भी कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है, राइट, तो वो रेपुटेशन एक्चुअली एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बनाया है, राइट। एग्जिस्टिंग जो 2 से 3 पार्टनर होंगे, फॉर एग्जाम्पल X एंड Y, 2 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस को नीचे से ऊपर लाया है, मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू 2 पार्टनर्स ने मिलके ऊपर की है, करेक्ट। अब कोई नया पार्टनर जब ज्वाइन होता है तो क्या उसको बिना मेहनत के उस रेपुटेशन का यूज करने देंगे हम लोग? नो, राइट। तो मेहनत की X और Y ने, अब Z जब ज्वाइन हो रहा है तो वो हम सीधा उसको वो रेपुटेशन का बिना किसी प्राइस के बेनिफिट लेने नहीं देंगे, राइट। तो उससे हम लोग वो बेनिफिट का यूज करने के लिए उससे पैसा लेते हैं।
तो अभी ये बेनिफिट का यूज़ करने के लिए पैसा तो लेना है, किसके बेसिस पे ले? बिकॉज हम लोग तो रेपुटेशन यूज़, हम नाम यूज़ करने के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, करेक्ट? तो इन दैट केस हमें कितना पैसा उससे चार्ज करना है फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना नाम है बिजनेस का, इतनी मेहनत से जो नाम बनाया है उसका अभी कोई तीसरा इंसान आके यूज़ करने वाला है तो उससे कुछ पैसा चार्ज करना पड़ेगा, राइट? बिना कॉस्ट के तो किसी को चीज़ मिलती नहीं है इस दुनिया में, करेक्ट? सो हम लोग यहाँ पे वो प्राइस कितना लाएगा एज अ गुडविल और रेपुटेशन यूज़ करने के लिए वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स दी है अकाउंटिंग में जहाँ पे वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द गुडविल। एक्चुअली एक एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक एस्टिमेट अमाउंट तो हम लोग ढूंढ ही सकते हैं कि इस बिजनेस का रेपुटेशन कितना है। कैसे? तो रेपुटेशन इस तरीके से हम लोग ढूंढेंगे कि ईयर टू ईयर अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयर टू ईयर अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मेरी रेपुटेशन बढ़ रही होगी, तभी तो बढ़ रहा है ये, राइट? तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसे देखते हुए हम लोग फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो बेसिकली गुडविल हमारे बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होती है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसलिए ये तो पक्का हो गया कि भाई गुडविल असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे ही आएगी। ओके, और वो है नॉन करंट असेट, बिकॉज गुडविल ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म रहती है, करेक्ट? और वो लॉन्ग टर्म में ही बिजनेस में अचीव होती है। दैट इज द रीजन गुडविल इज एन असेट, इंटेंजिबल असेट, एंड इट इज शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट असेट्स। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, किन चीज़ों से गुडविल बढ़ती है या कम होती है, करेक्ट? सबसे पहला है पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस अच्छा अर्न कर रहा है, ज़्यादा सेल्स है, जिसका ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो बिजनेस का गुडविल ज़्यादा होगा। जो बिजनेस कम अर्न कर रहा है, कम प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेसिकली उसका गुडविल कम होगा, करेक्ट? सेकेंड पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। सो लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो बिजनेस है वो किसी सिटी का सेंट्रल एरिया है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ऐसी जगह पे अगर लोकेटेड है तो ऑब्वियसली उस बिजनेस का गुडविल बाकी बिजनेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ओके, सो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी गांव में किसी कोने में अगर दुकान होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर नहीं जाते होंगे, राइट? तो वहाँ पे बहुत वाजिब है कि वहाँ पे गुडविल की अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर भी नहीं जा पाएंगे, कस्टमर का बेस अच्छा नहीं होगा, और एक कोने की लोकेशन है तो उस लोकेशन का भी कोई वैल्यू नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस एक सेंट्रली कस्टमर बेस, जहाँ पे कस्टमर का क्राउड बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे अगर आपका बिजनेस है तो दैट मीन्स आपकी गुडविल ज़्यादा है, करेक्ट? नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ बिजनेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। पीरियड ऑफ द बिजनेस वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पुराना बिजनेस उतनी गुडविल ज़्यादा। कैसे? पुराना बिजनेस है तो काफ़ी सारे कस्टमर उस बिजनेस से फैमिलियर होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट? और रेफरेंस बेस भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बिजनेस काफ़ी पुराना है, राइट? जो बोलते हैं ना कि जूनू अने जानी तो इन गुजराती, राइट? सो सेम वे, अगर जितना पुराना बिजनेस है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका गुडविल ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर का बेस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बिजनेस की मार्केट में पूरी मोनोपोली होती है। कैसे मोनोपोली? कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की सेल किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पास ही है, तो इन दैट केस वो कुछ ही ऐसे बिजनेस होंगे जो ही वो चीज़ का सेल कर पाते हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ कि कोई पर्टिकुलर मेडिकल शॉप है जो मेरे घर के एरिया से या मेरे बिजनेस से 10 किलोमीटर के रेडियस में वो एक ही शॉप है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग होंगे वो उसी मेडिकल शॉप पे आते होंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे वो लोग। ओके, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उस एरिया में उस दुकान का मोनोपोली है, करेक्ट? क्योंकि उस दुकान में उसके जैसा कोई है ही नहीं, और सो सारे के सारे जो कस्टमर है उसी एक दुकान पे आएंगे। तो यहाँ पे वी कैन से दैट द शॉप, मेडिकल शॉप हैज़ अ मोनोपोली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो अगर ये मोनोपोली है किसी बिजनेस की तो ऑब्वियसली उसका सेल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि कस्टमर बेस भी ज़्यादा होगा उसका। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ पे अगर हमारे एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स काफ़ी एफिशिएंट है, जिनके हार्डवर्क, ऑनेस्टी और एफिशिएंसी की वजह से ही बिजनेस ने इतना ग्रो किया है, तो इन दैट केस
एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स ऑल्सो अफेक्ट द गुडविल। मतलब अगर एम्प्लॉय ने बहुत हार्डवर्क करके बिजनेस किया है, राइट, और हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बहुत ऑनेस्टी से हार्डवर्क करके बहुत एफिशिएंटली बिजनेस को चलाया है, तो इन दैट केस वैसे बिजनेस की भी गुडविल काफ़ी ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा अदर स्पेशल बेनिफिट्स। तो और स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब है कि किसी बिजनेस ने फॉर एग्जांपल कुछ इनोवेशन किया है, राइट, कुछ नया तरीका ढूंढ के निकाला है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का या सेल करने का, ओके, या कुछ नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, कुछ इनोवेशन किया है और वो इनोवेशन को उन्होंने पेटेंट करा दिया, ओके, या तो फिर किसी का इनोवेशन उन्होंने कॉपीराइट ले लिया हो अपने पास, तो ऐसे स्पेशल बेनिफिट से भी बिजनेस काफ़ी ग्रो होता है, ओके। सो इन दैट केस ऐसे बिजनेसेस का हमेशा सेल्स ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, एंड फाइनली गुडविल भी उनकी ज़्यादा रहेगी, ओके। सो ये थे फैक्टर्स जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। इन सब फैक्टर्स के कारण ही गुडविल किसी किसी बिजनेस की ज़्यादा होती है, किसी बिजनेस की कम होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये गुडविल क्यों किया जाता है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू द गुडविल। इसका फर्स्ट रीज़न है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब काफ़ी लंबे टाइम से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग टाइम से उनका रेशियो एक ही रहता है, बट हाँ बिजनेस तो काफ़ी बढ़ चुका होता है, प्रॉफिट भी बढ़ चुका होता है, सेल्स भी बढ़ चुका होता है। इन दैट केस उनके जो एफर्ट्स हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट में कुछ ना कुछ वो शेयरिंग रेशियो में चेंज लाते हैं, राइट। मतलब जो 10 साल पहले उनको मिल रहा था अभी भी वो एग्जिस्टिंग नहीं होगा, राइट। टाइम के साथ में वो रेशियो भी चेंज करना पड़ता है, राइट, बिकॉज जो हार्डवर्क एक्चुअली कर रहे हैं पार्टनर्स उनको कुछ ज़्यादा भी मिलना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, या तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पहले पूरा टाइम बिजनेस में लगाता था अब अगर कम टाइम दे रहा है तो उसका भी रेशियो चेंज होना चाहिए, करेक्ट। तो इस रीज़न से हमें गुडविल चेक करनी पड़ती है कि जो इतने लॉन्ग टर्म से हम बिजनेस कर रहे हैं उसके कारण गुडविल है, रेपुटेशन है, उसमें कितना चेंज आया है, राइट। तो इसके लिए हमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना है, राइट, चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए भी गुडविल देखनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि दो लोग अगर एक्स और वाई बहुत लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने रेपुटेशन बनाई है, तो ऐसे ही बिना किसी कॉस्ट के थोड़ी ना नए पार्टनर को वो रेपुटेशन का नाम यूज़ करने देंगे, ब्रांड नेम का यूज़ करने देंगे, नहीं। तो उसके एडमिशन के टाइम पे उसको हम बोलेंगे कि भाई गुडविल के लिए भी थोड़ी सी अमाउंट उसको लानी पड़ेगी एज अ न्यू एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो वो गुडविल की अमाउंट कितनी लाएगा, अमाउंट ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, या तो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होना चाहता है फ्रॉम द फर्म, राइट, तो इन दैट केस उसने जितनी भी मेहनत की है बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल बनाने के लिए, उसके हिसाब से कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके हमें उसको रिटायरमेंट पे देनी पड़ेगी। व्हेन द पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म वी हैव टू गिव सम अमाउंट टू द पार्टनर, राइट। जो भी मेहनत उसने अभी तक बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए की है, उसके लिए जब वो रिटायर हो रहा है तो हमें एज ए रिटायर अमाउंट उसको कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी फॉर द गुडविल, राइट। सो ये कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। और अगर डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर को वो अमाउंट मिलनी चाहिए, तो कितनी मिलनी चाहिए अमाउंट, दैट वी हैव टू फाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी। हमने अभी तक क्या देखा कि प्रोप्राइटर की कुछ लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप आया। अब पार्टनरशिप को बड़ा करने के लिए अगर कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेसेसरी है। नेक्स्ट है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म और अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। यहाँ पे अमलगमेशन का मतलब क्या है कि दो फर्म है उसको मर्ज करना, राइट। मतलब फर्म ए और फर्म बी वो दोनों मिलके फर्म ए बी बन जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म ए और फर्म बी जब मिल जाती है और फर्म बन जाती है ए बी, राइट, तो उसको बोलेंगे अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन मतलब मिक्स ऑफ टू फर्म्स, दो फर्म मिलके अगर बिजनेस करती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन, राइट। अदरवाइज अमलगमेशन ऑफ टू फर्म टू स्टार्ट अ न्यू फर्म मतलब अगर फर्म ए और फर्म बी वो दोनों मिलके एक नया बिजनेस चालू करते हैं फर्म सी के नाम पे,
तो उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का, बिकॉज एक दूसरी कंपनी, दोनों स्ट्रेंजर्स है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते अगर, तो इन दैट केस दोनों की वैल्यू ऑफ गुडविल, दोनों की रेपुटेशन क्या है ये जाने बगैर तो हम बिजनेस किसी के साथ करेंगे नहीं, राइट? किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे इसकी वजह से भी हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं आगे कि कितनी मेथड्स है गुडविल कैलकुलेट करने की। सो फ्रेंड्स, गुडविल एक्चुअली कैलकुलेट करने की टोटल 4 मेथड्स है, ओके, इन योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। सो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब आपको कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए होंगे, उस प्रॉफिट्स का एवरेज करके आपको गुडविल ढूंढनी है। सेकेंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे आपको कुछ साल के प्रॉफिट दिए होंगे, वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको ज़्यादा वेट, उससे पहले का ईयर होगा उसको कम वेटेज, ऐसे करके आपको वेटेज देते जाना है और फिर उसके प्रॉफिट से आपको गुडविल फाइंड करना है। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि नॉर्मली जो फर्म बिजनेस में ऑन करती है प्रॉफिट, उससे ज़्यादा अगर आपका फर्म कर रहा है तो उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये सुपर प्रॉफिट फाइंड करके भी हम लोग गुडविल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे प्रॉफिट को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो उस कैपिटल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से हम लोग यहाँ पे गुडविल फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारी मेथड्स के ऊपर एक एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, सो दैट इन सब मेथड्स के कैलकुलेशन के बारे में आपको ज़्यादा अंदाज़ा आ जाए। ओके, सो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और हाँ, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।